Hello my dear students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to start the second lecture of electricity from class 10th. और हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी. अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप उस पर टच करिए और उस वीडियो को भी देखिए. और बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं. इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. तो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसमें हम ये जानने वाले हैं, और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स जो इसके ऊपर आते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे. सो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है उसको समझते हैं अच्छे से. बेसिकली अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, तो इट इज द प्रिंसिपल दैट द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एनी. Q इज इक्वल्स टू एनी. एन मीन्स इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. एंड ई की अगर बात करते हैं, ई क्या है हमारा एलिमेंट्री चार्ज, और ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज द वैल्यू ऑफ ई. ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एंड एन मीन्स इंटीजर. इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5, दीज ऑल आर द इंटीजर्स. सो बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. इंटीजर मल्टीपल, किस चीज का मल्टीपल, इंटीजर का, और एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल हम कर देंगे, देन विल गेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो बेसिकली Q इज इक्वल्स टू एनी, एंड N बोले तो 1 2 3 4 5, एंड E बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सो दीज आर द वैल्यूज. सो टेक द स्क्रीनशॉट, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे. सो आई होप ये आपके समझ आया होगा. अब हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के, जो बेस्ड होंगे इस फॉर्मूले पे. सो अब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कोई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो देयर इज अ वन न्यूमेरिकल वी हैव टेकन एज एन एग्जांपल. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें ये पता लगाना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है. सबसे पहली बात का तो ये ध्यान रखना है कि क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है. जो ये बातें पूछी जा रही हैं वो लिख लो, और जो गिवन है वो भी लिख लो. तो सबसे पहले हम वही वैल्यूज लिखते हैं. तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमसे पूछा जा रहा है, हमें पता नहीं है. इन 1 कूलम मीन्स Q इज इक्वल्स टू दे रखा है इनने 1 कूलम, और E की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, ये वैल्यूज हमें पहले से ही पता है. ये Q की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है और n हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू एनी. हमें निकालना क्या है n, तो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E. Q की वैल्यू कितनी है हमारी 1, एंड E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर वैल्यूज़ को लेके जाते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं उनमें क्या हो जाता है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं. तो हम इसको अगर वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये 0 बढ़ गया, 10 हो गया यहाँ पे, और इसको 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 और नीचे 16. तो अब हम क्या करें कि एक इसमें से हम 10⁻19 को 10⁻18 कर देते हैं और एक 0 इधर बढ़ा देते हैं. तो अगर हम 1 0 उधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16, क्योंकि अब ये ईजी रहेगा सॉल्व करने में. तो 16 और 100 को अगर हम कट करते हैं 4 से, तो सिंपल सी बात है 4 से अगर करेंगे तो 4 4 से 16 एंड हियर विल बी 25. तो 25 अपॉन 4 इंटू 10⁻18. अगर 4 का डिवाइड हम 25 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है बच्चों, तो वैल्यू विल बी 6 4 24, 1 इज रिमेनिंग हियर. तो 4 का डिवाइड उसमें चला जाएगा 2 टाइम्स, देन 2 इज रिमेनिंग, 4 5 20.
एंड हियर विल बी 10 इज पावर 18। तो n इजिकल्स टू कितनी वैल्यू निकल के आई है 6.25 इंटू 10 इज पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 इज पावर 18। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इज हियर इन 1 कूलाम। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा अच्छे से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हुआ होगा और न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं फ्रेंड्स को, उनको ये वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ पाएँ अच्छे से, और लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।